तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट में। तो आज से हम फार्माकोलॉजी फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिसको फार्माकोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, फार्माकोलॉजी क्या है, किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है इसमें। तो इसके लिए उन लोगों के लिए ज़्यादा ये हेल्पफुल है। तो वीडियो फ्रेंड्स पूरा देखना, क्योंकि इसमें आप पूरा समझ में आएगा अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो फार्माकोलॉजी के बारे में। तो चलो देखते हैं फार्माकोलॉजी। तो इसमें आप देखिए, ये जो फार्माकोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है फार्माको और दूसरा लोगी। इसमें देखिए जो फार्माको जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और जो लोजी है वो ग्रीक वर्ड से आया है लोगस, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। हम इसमें क्या समझे कि स्टडी ऑफ ड्रग को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। तो इसमें लिखा हुआ है फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब इसमें देखिए जो पीछे का जो वर्ड है लोजी, उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। आपने पढ़ा होगा सोशियोलॉजी, यानी कि सोशल एनिमल के बारे में स्टडी करता है। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करता है। तो इस उसी तरीके से ये क्या है, फार्माकोलॉजी, जो ड्रग के बारे में, फार्माकोन के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, अब इसका जो मेन दो डिवीज़न होता है, एक होता है फार्माकोडायनेमिक्स, दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स, और ये दोनों मिलकर फार्माकोलॉजी बनता है। आप इसको ऐसे समझे कि अगर कोई भी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का दो पहिए होते हैं, एक अगला एक पिछला। अगर एक पहिया हम निकाल दे तो एक पहिए से मोटरसाइकिल नहीं चल पाता है, दोनों पहिया होगा तभी मोटरसाइकिल काम करेगा। इसी तरह फार्माकोलॉजी का भी दो पहिए, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, ये दोनों होना चाहिए तभी फार्माकोलॉजी पूरा बनता है। तो अब इसमें देखिए फार्माको सेम है, इसमें डायनेमिक्स अलग है, इसमें काइनेटिक्स अलग है। तो ये किस तरह का मतलब किस तरीके से इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये हम धीरे धीरे अब समझेंगे। अब देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है फार्माको और दूसरा डायनेमिक्स। फार्माको का मतलब होता है ग्रीक वर्ड से आया है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और डायनामिक्स जो आया है ग्रीक वर्ड से डायनामिक्स, जिसका मतलब होता है पावर इफेक्ट। ड्रग का पावर इफेक्ट को बारे में हम जो पढ़ते हैं उस शास्त्र को बोलते हैं हम फार्माकोडायनेमिक्स। इधर देखिए, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एट मैक्रोमोलिकुलर सब सेलुलर ऑर्गन सिस्टम लेवल। ड्रग किस तरीके से काम करता है ऑर्गन लेवल पे, सब सेलुलर और मैक्रोमोलिकुलर लेवल पे, हम इसके बारे में इस फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए फार्माको जो डायनामिक्स है, ये इसका मेन क्या होता है, इसमें हम मेन चीज़ क्या पढ़ते हैं कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी में ड्रग क्या करता है। तो आप सिंपल से सोचिए, अगर हम कोई भी ड्रग लेते हैं कोई भी, तो हम ड्रग क्यों लेते हैं, जब हम बीमार रहते हैं, जैसे कि हमको कॉमन कोल्ड है, हमको सर्दी हो गया है, तो सर्दी हो गया तो हम ड्रग लेंगे, तो सर्दी को ठीक कर देगा वो ड्रग, तो इसीलिए तो लेते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, तो देखिए ड्रग जो होता है वो दो टाइप का इफेक्ट शो करता है, एक होता है डिजायरेबल इफेक्ट, एक होता है अनडिजायरेबल इफेक्ट। इसको ऐसे समझे कि देखिए जब कोई हम ड्रग लेते हैं, वो दो जो ड्रग लेते हैं वो दो टाइप्स का इफेक्ट करते हैं। कि आपको कभी कभी देखे होंगे कि हम ड्रग लिए खांसी ठीक करने के लिए, बुखार ठीक करने के लिए, और ठीक करने के बजाय वो और बढ़ा देता है या और उसको हमारे बॉडी को ख़राब कर देता है, हमारे बॉडी को और दूसरा कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। तो इस टाइप का होता है। तो ये कोई भी हम ड्रग लेते हैं तो वो दो टाइप्स का इफेक्ट दिखाता है, एक होता है डिजायरेबल इफेक्ट, एक होता है अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो देखिए डिजायरेबल इफेक्ट में हम क्यों लेते हैं ड्रग, सबसे पहले ड्रग लेते क्यों हैं, तो कि तो वो ठीक करे, कि तो उसको रोके, कि तो वो कौन से टाइप के ड्रग कौन से टाइप की डिजीज़ है, वो किस तरीके से वो डिजीज़ है, किस कैटेगरी का डिजीज़ है, तो उसको पता लगाना भी ड्रग का काम होता है। तो ये हो गया डिजायरेबल इफेक्ट। अनडिजायरेबल इफेक्ट हमने कभी कभी देखे होंगे कि कुछ हमने मेडिसिन लिया तो उसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट। हम मेडिसिन लिए और मेडिसिन लेते हुए ही लेने के थोड़ी देर बाद ही हम वोमिटिंग करने लगे, या तो हमारे बॉडी पे रेसेस रेड रेसेस आने लगे, या तो टॉक्सिक इफेक्ट, या तो ऑर्गन फेलर हो गया। हम ड्रग लेते ही हमारा कुछ अंग काम करना बंद कर दिया। तो ये जो ड्रग होता है दो टाइप का इफेक्ट शो करता है। अगला है फार्माकोकाइनेटिक्स। आप इसमें भी देखिए जो फार्माकोकाइनेटिक्स से दो वर्ड मिलकर बना हुआ है, एक है फार्माको और दूसरा काइनेटिक्स। तो देखिए जो फार्माको वर्ड जो है सेम है इसमें भी, और जो पहले का था और जो पहले का देखिए फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माको इसमें भी सेम है, बस काइनेटिक्स अलग है और डायनेमिक अलग था। तो इसमें काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ड्रग का मूवमेंट के बारे में स्टडी करना। मतलब ड्रग का जो है ना, अगर कोई भी बॉडी में हम खाते हैं तो देखिए मुंह में खाते हो और मुंह से माउथ से खाते हो और स्टोमच में जाता है और वो अपना रिस्पॉन्स दिखाता है, माउथ से स्टोमच तक जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद रिस्पॉन्स दिखाता है। हम धीरे धीरे इसको लास्ट में अभी समझेंगे, अभी इसमें अभी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू दैट ड्रग।
ड्रग का मूवमेंट बॉडी में और उसका रिस्पॉन्स, बॉडी का रिस्पॉन्स उस पार्टिकुलर ड्रग के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें क्या है देखिए, व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, हमारे बॉडी उस ड्रग के ऊपर क्या करता है, हमारे जो बॉडी, हम ड्रग लेने के बाद हमारे बॉडी जो है उस ड्रग के ऊपर क्या करता है, तो ये 4 काम करता है। ADME एब्जॉर्प्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म को ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें देखिए हमारे जो बॉडी है वो डायरेक्ट, तो अगर कोई ड्रग लिए तो डायरेक्ट तो काम नहीं करता है, पहले हम माउथ से लेते हैं, उसके बाद स्टोमच में जाता है, उसके बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट ब्लड से, ब्लड जो फ्लूइड कनेक्टिविटी से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर उसको पकड़ता है और उसके बाद काम करता है, और जो काम करने के बाद जो वेस्ट हो जाता है, अगर जो निचोड़, हम उसको पहले ड्रग को निचोड़ लेते हैं, पूरा जो चीज़ हमें चाहिए वो ले लेते हैं और बाद में हम स्टूल या यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। तो इस तरीके से होता है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, हमारा ये माउथ है, अगर हम कोई भी इधर मेडिसिन लिए, सपोज हमने कॉमन कोल्ड का मेडिसिन लिए, सर्दी का मेडिसिन लिए, तो हमारे माउथ से डायरेक्ट स्टोमच में आएगा। क्या आएगा, स्टोमच में आएगा। स्टोमच में आने के बाद वो यहाँ पर केमिकल सब रिलीज होगा और उसको तोड़ के स्मॉल पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट कर देगा और धीरे धीरे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पुग जाएगा, लार्ज से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पुग जाएगा। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, वो जो हमने ड्रग लिया वो एब्जॉर्ब होगा, उसको खींच लेगा, अपने तरफ खींच लेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये पहला जो प्रोसेस था, ये पहला प्रोसेस जो था एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ पर कनेक्टेड होता है ब्लड वेजल्स, ब्लड कैपिलरीज सब कनेक्टेड होता है, तो वो एब्जॉर्ब होकर वो मेडिसिन ब्लड में जाएगा। हमें पता है कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिविटी, हमारे पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, तो ये जो ब्लड है सारा उस मेडिसिन को सारा सिस्टम में, सारा ऑर्गन में पहुंचाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऐसे समझे कि अगर हमारा एग्जाम होता है तो एक टीचर कॉपी लेके आता है, बाहर से पेपर लेके आता है और बैठे हुए सारे स्टूडेंट को एक एक करके पेपर देता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्लड जो है सारा सिस्टम ऑर्गन को पहुँचाता है ब्लड, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा काम हो गया, देखिए ये जो है एब्जॉर्प्शन भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। अब है मेटाबॉलिज्म का काम, अब पूरा ब्लड में पहुंच रहा है। अब हमें तो हुआ है सर्दी, तो सर्दी हुआ है तो नाक के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर सब होता है, भीतर जो क्या होता है, रिसेप्टर होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि की लॉक के काम करता है। जैसे कि देखिए, अगर इस टाइप का हमारा रिसेप्टर है तो इस टाइप का ये होगा मेडिसिन, इस टाइप का जो है इफेक्टर होगा, मेडिसिन होगा, और यहाँ पर आके ये अटैच हो जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट फिक्स हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, की लॉक काम करता है। तो नाक के ऊपर जो है रिसेप्टर होता है, तो रिसेप्टर क्या करेगा, उस मेडिसिन को रिसीव करेगा और वहाँ पर इफेक्ट शो करेगा और उसको ठीक करेगा। और ठीक होने के बाद क्या होगा, फिर से वो हमारा जो है वो जो मेडिसिन है वो आराम से इंटेस्टाइन के थ्रू फिर से निकल जाएगा। और जो लास्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट बन के जो मेडिसिन निकलता है उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। आप एक्सक्रीशन को ऐसे समझिए, देखिए अगर हम सुबह में खाना खाते हैं, सुबह में या शाम में कभी भी आप खाना खाए हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होता है, स्टोमच में जाता है, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सुबह में स्टूल के थ्रू निकालते हैं। स्टूल के थ्रू क्या होता है, वो निकल जाता है। सपोज आप मानिए अगर वो फूड ना निकले तो हम दिन में अगर 1 kg खाते हैं तो सारा दिन अगर जो ये 50 दिन खाए तो 50 kg तो ऐसे ही पेट में हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं होता, हमें जो है खाना से एनर्जी जो होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन विटामिन प्रोटीन हम उससे निकाल लेते हैं और जो वेस्ट होता है वेस्ट को निकालना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो उसको लास्ट में एक्सक्रीशन के थ्रू निकालना पड़ता है, नहीं तो एक्यूमुलेट हो जाएगा और बाद में हमारे जो बॉडी में जो काम होता है वो काम को होने नहीं देगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, निकालना पड़ता है। अब इधर 2 टाइप का होता है, अगर जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो पानी में जो भी घुलित ड्रग है वो घुल जाता है, जो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ऐसे ड्रग जो पानी में नहीं निकलता, पानी से वाटर सोल्यूबल नहीं है, लिपिड सोल्यूबल है, वो स्टूल के थ्रू निकल जाता है। तो इस टाइप के क्या होता है, लास्ट में एक्सक्रीशन होता है। तो हम देखते हैं कि देखिए हम इसमें क्या देखा, ड्रग फार्माको मतलब ड्रग होता है, यहाँ पर ड्रग होता है, ये तो ड्रग होता है, मगर वास्तव में ड्रग ही क्या है हमें यही पता नहीं। तो हम देखते हैं अब थोड़ा सा कि ड्रग क्या है। तो देखिए ड्रग क्या है, जो ड्रग है वो भी फ्रेंच वर्ड से है ड्रगी का मतलब होता है ए ड्राई हर्ब। तो देखिए ड्रग जो है हम तो बनाते भी है या तो हम नेचुरल से भी लेते हैं, जैसे कि नीम हो गया, नीम क्या है, नीम क्लोव हो गया, ये सब नेचुरल ड्रग हैं, हम उसी को यूज़ करके और केमिकल्स क्या क्या यूज़ करके हम उसको सिंथेटिक बनाते भी हैं, तो हम ड्रग क्यों लेते हैं। तो ड्रग ऐसे भी नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस है जो कि प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ डिजीज, रोग को या हमें जो डिजीज है उसको या तो ठीक करता है, सबसे पहले कि या तो पता लगाता है, या तो उसको रोकता है, या तो उसको ठीक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। WHO के अनुसार क्या है,
ड्रग ऐसे कोई सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जो कि हमें दिया जाता है, इसके लिए दिया जाता है कि हमारे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है या फिजियोलॉजिकल स्टेट है उसको मॉडिफाई, उसको ठीक करे, उसको एक्सपांड करें, एक्सप्लोर करें, अच्छे करें, इसके लिए हम ड्रग लेते हैं। तो ये क्या है WHO के अनुसार। तो अब हम यहाँ पर क्या देखें कि फार्माकोलॉजी का दो पार्ट है, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम ड्रग का क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, और फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखते हैं, हम ड्रग का हम क्या देखते हैं, काइनेसिस, मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट में आता है ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। फार्माकोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग, बॉडी रिस्पॉन्स फॉर द ड्रग। इसको हम ओवरऑल क्या बोलेंगे कि फार्माकोलॉजी है। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करिए, कमेंट और सब्सक्राइब, और इसका नोट जो है टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद इसी के साथ धन्यवाद, देखते रहिए बिंग फार्मासिस्ट।